गाइस, दिस इज पल्लवी और आज की स्टोरी है संत एकानंद की, जो बहुत फेमस रहते हैं। हर किसी की प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर देते हैं और उनको एंगर बिल्कुल नहीं आता है। इससे प्रेरित होकर जो उनके आजू बाजू के आसपास के गांव वाले रहते हैं वो हमेशा अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते हैं और उनके समाधान भी उनको इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज्ञान तपस्या करते हैं। तो उनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस रहता है कि किस टाइप से किस पर्सन को डील करना है या किसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकना। तो लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते हैं और जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं अपने ज्ञान को दूसरी जगह मतलब देने के लिए, तो लोग भी उनके पीछे पीछे आते हैं और बहुत सारी समस्याओं को अपना समाधान प्राप्त करते हैं। बट ये सब देखकर जो एक आदमी रहता है वो ये सोचता है कि संत एकानंद जो जी हैं वो उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ लोगों को एक एडवाइस देने का काम करते हैं, बाकी किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं करते हैं। बहुत सारी स्टोरी उसने सुनी हुई रहती है कि संत एकानंद जी ने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी उनको अच्छा किया है। कोई जो इंसान है वो चल नहीं पाता, विकलांग है, बट उनके द्वारा ही वो चल पा रहा है। तो ये सब देखकर उसको लगता है कि जो इंसान इतना ज़्यादा दूसरों को ज्ञान देता है उसकी परीक्षा कोई क्यों नहीं लेता कि उसके अंदर कितना ज्ञान है या वो अपने गुस्से को कितना कंट्रोल कर सकता है। तो जो संत एकानंद जी रहते हैं उनकी हैबिट रहती है सुबह नदी में जाकर स्नान करने की। सुबह 4 बजे वो डेली जाकर स्नान करने का काम करते हैं। ये बात उस इंसान को पता रहती है, तो वो बोलता है ठीक है, जब ये इतने बड़े ज्ञानी है तो मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ कि इनमें कितनी कैपेसिटी है अपने गुस्से को कंट्रोल करने की, या सिर्फ ये ऐसे ही दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं, एडवाइस देते हैं रहते हैं और इनमें खुद में इतनी सी भी कैपेबिलिटी नहीं है। तो जब सुबह एकानंद जी जाते हैं स्नान करने के लिए, तो वो इंसान आता है, वहाँ पे जितना भी मड पड़ा रहता है, मतलब गीली मिट्टी पड़ी हुई रहती है, उठाता है और उनके ऊपर फेंक देता है। फर्स्ट टाइम ऐसा करता है तो संत एकानंद जी कुछ भी नहीं बोलते हैं, जाके दोबारा से नहा लेते हैं, बात कर लेते हैं और फिर अपने जो भी जितने भी डेली के जितने भी काम है, पूजा पाठ ध्यान करना, वो स्टार्ट कर देते हैं। तो वो सोचता है कि एक दिन हो सकता है, उन्होंने सोचा होगा कि कोइंसिडेंस से इस इंसान के हाथ से वो जो गंदगी थी वो मेरे मतलब बॉडी पे गिर गई, तो वो भूल गए होंगे। फिर वो दोबारा जाता है दूसरे दिन, सेम वही करता है। ऐसे करके कम से कम 106 टाइम, मतलब 10 डेज 6 टाइम वो जाता है और डेली यही काम करता है। फिर एक दिन लास्ट में वो इतना ज़्यादा मतलब थक जाता है और सोचता है कि ये इंसान किस टाइप का है कि इसको गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको भी अगर कोई हार्म कर रहा है बार बार तो हमको गुस्सा आने लगता है, हम भी उसका मतलब रिएक्शन देना स्टार्ट कर लेते हैं, और लाइफ सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। फिर वो मतलब जो नेक्स्ट डे रहता है, 107 डे रहता है, वो जाता है और संत एकानंद जी के पैरों में गिर जाता है। वो बोलता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था, बट अब मैं समझ गया हूँ कि आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल, मतलब अपने गुस्से को, अपने एंगर को कंट्रोल करने की इच्छा शक्ति है, इसी कारण आप ऐसा कर पाते हैं और इसी कारण लोग आपको भगवान के रूप में देखते हैं। तो संत एकानंद जी हंसते हुए बोलते हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मेरे गुरु जी ने, जब मैं ये दीक्षा ले रहा था तब उन्होंने मुझसे बोला था कि जिस पथ पर तुम चलना चाहते हो वो बहुत कठिन पथ है। सबसे पहले तुमको खुद को उस तरीका का बनाना पड़ेगा ताकि अगर तुम्हें कभी भी गुस्सा आए या कोई भी प्रॉब्लम सामने वाले की आए तो तुम उसको डील कर पाओ। धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करी, जिसके कारण आज मुझे गुस्सा नहीं आता, और जो आपने किया वो एक अच्छी बात थी, क्योंकि इतने टाइम मैं उस पवित्र नदी में जाकर अपने जितना भी मानसिक शांति है उसको प्राप्त कर सकता था। क्योंकि कहा जाता है कि अगर नदी में हम डुबकी लगाते हैं, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में बोला जाता है कि अगर हम पवित्र नदियों में स्नान कर लेते हैं तो हमारे जितने भी पाप रहते हैं वो धुल जाते हैं। तो आपने मेरे ऊपर कृपा करी, क्योंकि मैं बार बार जाके स्नान करता था, जिससे मेरे जितने भी पाप होंगे या जितनी भी अशांति थी मन की वो धुल गई। ये छोटी सी स्टोरी हमको ये सिखाती है कि हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं, बल्कि अपॉर्चुनिटी जो हमको मिल रही है उसको नहीं देखते हैं, हम गुस्सा कर देते हैं। तो थोड़ा मन को शांत कीजिए और अगर कुछ गलत हो रहा है तो गुस्सा ना करते हुए उसमें से एक छोटा सा पॉइंट निकालिए जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियोज़ के लिए आपको पता ही है क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।